देश मजबूती के लिए हम लोग मोदी जी को भर भर के जीएसटी दे रहे हैं। आप जीएसटी का रूपरेखा देखेंगे सर, तो जितना हम लोग टैक्स दे रहे हैं, अगर उसका 10% बचने को ऐसा हाल है कि हम लोग बेहाल है। मोदी जी को देश के लिए दिया जा रहा है पैसा। मोदी जी को पैसा पर्सनली दिया जा रहा है, देश के लिए दिया जा रहा है। अभी भी लड़ाई जारी है मिडिल ईस्ट में। उसके बाद अगर देश में देखेंगे तो पेट्रोल के दाम हो या डीजल के दाम हो या आप दूध तक देख ले तो काफी बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। ये छपरा का व्यापार मंडल है, व्यापार उद्योग का एक जगह है जहाँ से हम एक व्यवसायी के यहाँ खाद्यान्न व्यवसायी हैं, उनके पास मौजूद है। उनके साथ हम बातचीत करेंगे कि छपरा में व्यवसाय का क्या स्थिति है, जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है दिनों दिन। पैसे में छपरा के व्यवसायी क्या सोचते हैं इस महंगाई को लेकर। मेरे साथ है सोनू जी, छपरा में कैसे देखते हैं इसको सोनू जी? नमस्कार सर। तो अभी व्यापार चल रहा है, सब लोग त्रासदी में है। इसमें अभी मिडिल ईस्ट में जो लड़ाई लगा है, इसको लेकर सरकार का मॉनिटरिंग थोड़ा सा रख रखाव में थोड़ा सा ढिलाई है। ढिलाई का कारण क्या है? एक तो पेट्रोल गैस बढ़ा हुआ है। पेट्रोल गैस बढ़ने के कारण अभी जो हम लोग का मूलतम जो माल आ रहा है उसको रुपए से ₹1.25 किलो बढ़ा गया है। बता रहा है कि तेल नहीं मिल रहा है। आप बिहार देख रहे हैं, आप एमपी, आप साउथ के कहीं भी जहां से माल, बिहार में तो कुछ होता नहीं है। जो भी आता है आपको एमपी, राजस्थान, कोटा, आंध्र प्रदेश से आता है, वहां ट्रांसपोर्टेशन से मिलिए। आपको ट्रांसपोर्टेशन में गाड़ी नहीं मिल रहा है, बोल रहे रिटर्निंग के लिए तेल नहीं मिल रहा है। अगर वहां पे मॉनिटरिंग और मोदी जी देखते हैं तो ₹100 किलो का ये हम लोग को सुझाव रास्ता मिलेगा। पहला नंबर। दूसरा नंबर, ये गैस में जो बताया जा रहा है गैस पर्याप्त है, गैस पर्याप्त है, आज नंबर लगाया जा रहा है तो 20 दिन बाद क्यों नंबर मिल रहा है? एक इस पे नकेल कसे कि आज दे रहे हैं तो 8 दिन के अंदर नहीं लिया जाए तो कुछ इस पे एक्शन लिया जाए। और एक और बात है कि अभी व्यापार त्रासदी है, इसमें सरकार का मॉनिटरिंग चाहिए कि जो भी डब्बा में NCDX में जितना भी सामान है उस पर कंट्रोल लाए। अभी आप देखिएगा तो करू तेल बढ़ गया, रिफाइंड बढ़ा था कुछ दिन पहले। ये सरकार को चाहिए, इस पे तो ऐसा ध्यान नहीं देंगे सरकार तो व्यापारी लूट खसुल करेगा। जो सट्टा वाला बैठा है वो तो बैठा है इसीलिए बैठा है, थोड़ा सा हवा दिखा जाता है, अभी लड़ाई लग गया है, रिफाइंड बढ़ गया, व्यापारी देगा, व्यापारी लेगा, तेजी में लेगा तो व्यापारी तेजी में देगा। और जनता त्रासदी हो रहा है, जनता बता रही है रिफाइंड का भाव बढ़ गया, तेल का भाव बढ़ गया, इसका दाम बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? इसका रीजन कौन है? रीजन सरकार है। सरकार का मॉनिटराइज बढ़िया नहीं है। तेल रिफाइंड का भी तेल का दाम बढ़ा दिए हैं सर, पेट्रोल का दाम बढ़ा दिए हैं, गैस का दाम बताना है ₹50 किलो, गैस का दाम बढ़ गया है। तो व्यापारी कहाँ से लाएगा? व्यापारी अपने घर से थोड़े लाएगा, व्यापारी ग्राहक पर रखेगा, ग्राहक मर रहा है। सरकार को इस पे ध्यान देना होगा और ग्राहक जो दुकानदार है उससे एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा। जब भी ऐसा आपदा आती है तो सरकार को बिजनेसमैन के साथ बैठकर एक चर्चा करना चाहिए कि सर आपके पास क्या स्टॉक है, आप कैसे रूपरेखा चाहते हैं। ये कंस्ट्रक्शन बैठा नहीं पा रहे हैं मोदी जी, इनमें त्रुटि है। और ये जो तेल रिफाइन का बता रहे हैं, सबसे जरूरतमंद हर एक घर में तेल रिफाइन की जरूरत है, चीनी जरूरत है। ये सब चीजें थोड़ा सर को ध्यान देना चाहिए। सब कुछ अच्छा है, देश मजबूती के लिए हम लोग मोदी जी को भर भर के जीएसटी दे रहे हैं। आप जीएसटी का रूपरेखा देखेंगे सर, तो जितना हम लोग टैक्स दे रहे हैं, अगर उसका 10% बचने को ऐसा हाल है कि हम लोग बेहाल है। मोदी जी को देश के लिए दिया जा रहा है पैसा। मोदी जी को पैसा पर्सनली दिया जा रहा है, देश के लिए दिया जा रहा है। और देश के जो रूपरेखा है, कुछ बिचौलिए बीच में कालाबाजारी कर रहे हैं, इसको अगर मापदंड में अगर मोदी जी नहीं लाएंगे तो देश लूटा जाएगा। हम व्यापारी मरेंगे, हम मरेंगे तो नीचे जाएगा, सर्कुलर बनेगा। तेजी का सर्कुलर ही ना आता है। तेजी का सर्कुलर होता क्या है? रूपरेखा बस यही है। इसको कंट्रोल करेंगे मोदी जी तो कॉम्बिनेशन बैठाना पड़ेगा। अब बिना कॉम्बिनेशन बैठाए कुछ भी नहीं हुआ है, ना होगा।